जो रहे सो हुक्मे और चले विजयी जन। मोमिन रखे जिन वास्ते मजल जाहिर सबों रोशन। मजल जाहिर सबों रोशन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। ये 2-3 प्रकरण श्री लालदास जी महाराज इस तरह से रख रहे हैं कि शास्त्रों में जो एक पतिव्रता साधन माना करके शब्द था, वास्तव में पतिव्रता धर्म क्या होता है? आत्मा और परमात्मा के संबंध के विषय में। तो जिनके आत्मा परमात्मा के नज़र में खड़ी हो गई, उसको संसार कैसा लगता है, कैसे रहते हैं, और ये एक अद्भुत संबंध जो वास्तविक है, उसको थोड़ा लालदास जी महाराज ने महामती प्राणनाथ जी के धामगमन के पश्चात जो सुंदर साथ जिस तरह से शरीर छोड़े, वो बताते बताते हमें बहुत भावुक एक बात बताई है कि है तो वास्तव में शरीर तो छोड़ना ही है। वास्तव में शरीर छोड़ना ही है और शरीर तो छोड़ना ही है, लेकिन हम रोज़ देखते हैं संसार में लोग कैसे कैसे प्रकार से शरीर छूटता है और मरते हैं। धनी ने बानी में कहा है, मरा मरा सब कोई जात है, चाहिए मोमिन मौत फर्क। मरा मरा सब कोई जात है, संसार में आने के बाद जाना तो पड़ेगा ही, लेकिन मोमिन मौत फर्क, मोमिनों का मौत जो है वो कुछ अलग होना चाहिए। तो यहाँ मरे वहाँ जन्मे, यहाँ मरे वहाँ जन्मे, उसको क्या मरना? मरे तो ऐसे मरे कि बार बार मरना ना पड़े। इस तरह से शरीर का जो धर्म है, शरीर अपना काम कर रहा है, अब इसको परमात्मा के नाम पर शरीर छूट जाए तो बहुत ही जीवन बहुत प्रकाशमय होगा। तो उस विषय में थोड़ा सा लालदास जी महाराज भावुक बन गए और कितने सुंदर साथ दुखी भी हो गए कि अगर ऐसा ही इसका उद्देश्य है तो फिर हमारे तो कुछ नहीं होगा, ऐसा भी हो सकता है। तो अब अलग अलग दर्जा से फिर एक सॉल्यूशन निकाले लालदास जी महाराज। ठीक है, अब जिसको जितना, आखिर काला है या गोरी, काला है या गोरे हैं, आखिर है तो धनी के ही। इस तरह से अपने सब जितना बनाए, जितना हमको हमारे से साधना करवाए, जितना भावना में ऊंचा उठाए, वो आखिर धनी नहीं किया। इसीलिए प्रकरण नंबर 9 का 10 नंबर चौपाई में उन्होंने कहा, 17 नंबर चौपाई में कहा, जो रहे सो हुक्मे और जो चले विजयी जन। जो चले वो भी हुक्म से ही चले, ईजन का शब्दार्थ हुक्म। मोमिन रखे जिन वास्ते, और जो भी जिस कारण से रखे गए वो भी हुक्म ने रखा है। और मजल जाहिर सबों रोशन। इस तरह से मजल यानी अपने अपने आत्माओं का उद्देश्य लक्ष्य को जाहिर करते हुए यही हृदय में प्रकाशित करें। तो इतना हमने श्रवण करके आए, आज थोड़ा आगे चलते हैं। तो 9वां प्रकरण का चौपाई नंबर 18 में दानी ने कहा, लालदास जी महाराज कहते हैं, संवत 1751 भादव वदी चतुर्दशी के दिन। अब भादव का महीना वदी, शुक्ला पक्ष और कृष्ण पक्ष होता है। वदी कृष्ण पक्ष है, शुक्ला पक्ष है, उजाला पक्ष है। चतुर्दशी के दिन प्रणाम कर सब साथ को पहुँचे हक कदमों मोमिन। तो ये चौपाई लालदास जी महाराज ने केशवदास के लिए प्रस्तुत करे, क्योंकि पहले ही बोला था कि जो सुंदर साथ अगले बीच और आखिर में।
प्राणनाथ जी से पहले चलने वाले, प्राणनाथ जी के साथ चलने वाले, प्राणनाथ जी के बाद में चलने वाले। तो ये बाद में चलने वाले में केशव दास महाराज जी के लिए ये चौपाई है करके गुरुजन कहते हैं। प्रणाम कर सब साथों को पहुँचे हक का कदमों में मोमिन। उनका जो सेवा कार्य जो दिए थे, वाणी जिल्दा बांधने का अपना काम पूरा किए और प्राणनाथ जी के सिंहासन पर रख दिए और साष्टांग प्रणाम करके ये भी चले गए। मैं कहूँ नाम तिनके जिन सुनत होइए पाक। मैं उन ब्रह्म मुनियों का, ब्रह्मात्माओं का नाम लेता हूँ जिनके नाम सुन करके हम पवित्र हो जाते हैं। जिन सुनता होइए पाक, जिन आत्माओं का नाम सुन करके हम पवित्र हो सकते हैं। और उड़ाए वजूद अपना, उन्होंने अपने जो वजूद को, शरीर को एक एक रग रग कण कण धनी की सेवा में दे करके उन्होंने धनी को कपूर की तरह उड़ाए थे। हक कदमों खाक, वो धनी के चरण में धूल थे। खाक मतलब अपने शरीर को सेवा में धूल धूल करके पूरा करने वाले। ऐसे ऐसे आत्माओं में वल्लभदास एक जन है, एक इनमें, दूजे है केशवदास, तीसरा था मथुरा। ये तीनों मोमिन खास। अब ये तीन एकदम विशेष विशेष में आ गए कि इतने सेवा करके चले। और राम कुमार केशव संग प्रसादी, इनके संग अमीरा स्त्री इनकी तो धर्मपत्नी भी है साथ में थी। धाम धनी के अंग, ये राज्य के साक्षात अंग ही थे। धनी चले तो ये भी चले गए। और जो था सामन पांचवा नरसिंहदास भी थे, संतदास थे जो इन संग। ये छह जने मोमिन खास। ये अब लालदास जी महाराज जानते उन लोगों का जो शरीर धनी के जाने के पश्चात किस तरह से छूटा, वो आँखों देखिए हाल से बोल रहे हैं। अब हम कहाँ तक कल्पना कर सकते हैं अपने उसमें। कोई सुंदर साथ को अब ऐसा कुछ हो तो पकड़ में आ सकता है। जैसे गुरु जी मंगलदास जी के धाम गमन के समय में 85 में हम उपस्थित थे, तो शाम को 7:30 बजे गुरु महाराज का शरीर छूटता है 1 मई में। तो उस समय में तत्कालीन सुंदर साथ वर्तमान गुरुजन किस किस अवस्था में रहे, अपने को भी कैसे कितना बड़ा धक्का लगा, वो सबको कुछ अंश में अनुभव होता है। गुरु जी मंगलदास जी का शरीर फूल का दिन भर उन्होंने धूप में रहे कालिम्पोंग आश्रम परिसर में। और धूप होने के बाद मुझे एकदम साथ में सामने में शरणानंद जी महाराज जो आज सिलीगुड़ी में है, उनसे कहा कि शरण मुझे ले जा। तो फिर उन्हें दिन को करीब 2-3 बजे के समय में उठा के ले आए और उसी रात को उनका धाम गमन था। तो कपूर की तरह शरणानंद जी आज भी बोलते हैं, उस दिन मैंने हर रोज़ गुरु जी को उठाता था, लेकिन उस दिन मैंने ऐसा उठाया जैसे ऐसा लगा कि मैं फूल को लेकर आ रहा, हाथ में गुलाब का फूल लेकर आ रहा, कुछ वजन ही नहीं। उस हिसाब से अनुभव बताते हैं। और तो महापुरुषों का अब ऐसे ही कुछ आप अपने जीवन में ले लेना और ये इसमें पेस्ट करना और अनुभव करना। संतदास जो इन संग ये 6 मोमिन खास, पूर्वाई और खड़गो और केसरबाई नाम, काशी चल लिया तीसरे दिन, धनी चलने के तीसरे दिन मन वो चले। चल लिया असौ, पीछे ही न काम, असौ नाम करके भाई चले। इस तरह से श्री मामती कहे मोमिनो धरो कदमों पर कदम। इन महापुरुषों के जीवन शैली को हम सीखें भाव से, किस तरह से जल कमलवत रहे, जल कमलवत है ना, कि जल में ना ये कोरे रहे, किस तरह से रहे। और पुराणों में, इतिहास में हम सुनते हैं कि किस तरह से आत्माएं संसार में रहती है, और यहाँ प्रैक्टिकल हमें सुंदर साथ अनुभव कर रहे हैं हमारे सुंदर साथ। तो लालदास जी महाराज बीतक का प्रसंग तो आप जानते ही हैं। तीसरा दर्शन के बाद, तारतम अवतरण के बाद धरती में नया
सब विषय वस्तु आया है, परम धाम का वर्णन है और प्रेम संवाद है, सृष्टि का महाकारण कहाँ से, ये सब तो तुम्हारे अंदर आकार में आए के बैठे हम करके बात पहुँची हुई है। लेकिन हमें जो हाथ पकड़ करके गाइड कर रहे हैं, हाथ पकड़ के ले जा रहे हैं, हमारे दिल दिमाग रूपी हाथ को पकड़ करके लालदास जी महाराज ले जा रहे हैं। तो लालदास जी महाराज का दिल जो है उस तत्कालीन समय में सुंदर साथ जिस स्वरूप के विषय में मैं बोलने जा रहा हूँ, लिखने जा रहा हूँ, उन स्वरूप का अंतिम छोर में इस तरह से सुंदर साथ चले। तो तत्कालीन सुंदर साथ के लिए बहुत ही भाव दशा विभोर है यहाँ पर। तो महामती कहे मोमिनो दे धरो कदम पर कदम, इसका मतलब ये सचेत कर रहे हैं कि लालदास जी महाराज सुंदर साथ जी में अब सदगुरु महाराज का जो है डेली का मेहनत मैं देखा करूँगा और वो स्वरूप 1712 में वो सारी छूटने वाला है। तो उस समय में इंद्रावती आत्मा को जिस तरह से उन्होंने जिस भाव से लिया, तो ऐसे इंद्रावती प्राणनाथ स्वरूप होकर के, हकी स्वरूप होकर के परम धाम का व्याख्या करके वर्णन करके नहीं रही है। तो वहाँ तक पहुँचाने के लिए अभी विषय वस्तु आने वाले हैं। तो लालदास जी महाराज सोचा होगा कि कम से कम हृदय को कोमल बना के रखूं, कोमल चतक चित कर लीजिए धनी तने रे वचन। तो कहा कि धरो कदमों पर कदम, तुम आए धाम धनी से। हे सुंदर साथ जी, आप अपने आप को इतना डिग्रेड मत करना कि हम तो नरक से आए हैं, स्वर्ग से आए हैं, वैकुंठ से आए हैं, ऐसा मत कहो। अपने आप को थोड़ा कीमत रखो कि अपने आप को हम बोले कि हम परम धाम से आए हैं, परम धाम जाना है। हमारे तारतम्य टर्मिनोलॉजी में सीधे ही हम क्या बोलते हैं, स्वर्गवासी वैकुंठवासी नहीं बोलते, हम तो परम धामवासी बोलते हैं। हमारा खाते पीते उठते बैठते हमारा लक्ष्य वही है। तो तुम आए धाम धनी से, हे सुंदर साथ जी, आप परम धाम से धनी के पास से आए हैं सुरता के रूप में। और कहा जगाओ अपनी आत्म। मैंने सुंदर साथ जी को आग्रह किया हूँ, ये जगाओ अपनी आत्म कितने बार आता है तक साहब, 2 बार तो हो ही गया है, अभी भी पहले आए थे। तो जगाओ अपनी आत्म। इन वितक साहेब को, इन प्रसंगों को देख करके हमें अपने आत्मा को जगाना है। लोग सुंदर साहब ने बहुत मज़ा आया, आनंद आया बोलते हैं, आनंद आया तो सो जाते, आनंद नहीं आना चाहिए, अंदर में एक पिंचिंग होना चाहिए। इस तरह से 9 प्रकरण को हम प्रणाम करते हैं। लालदास जी महाराज यही 9 प्रकरण को यहीं रखते हैं। अब वो 10वां प्रकरण में चलते हैं। 10वां प्रकरण उन्होंने कहा कि श्री देवचंद्र जी के परिवारों का वर्णन करते हैं। आपको मालूम है परिवार में पिताजी हैं और पिताजी का नाम मतु मेहता, माता कुंवरबाई, स्वयं देवचंद्र जी महाराज और उनके अर्धांगिनी लीलबाई और उनका सुपुत्र बिहारी जी और उनकी एक बहन भी हैं, अर्थात सदगुरु महाराज के एक पुत्री भी है, परमात्मा ने धर्म और कर्म के लिए दिए हैं। तो उनके नाम जमुना है। और जमुना जी लड़की है, उनका जी दामाद और उनसे हुए बच्चे, जो भी एक परिवार, लौकिक परिवार। और लालदास महाराज का कहना यह है कि परिवार में 2 होता है, एक लौकिक परिवार, एक पारलौकिक परिवार। तो पारलौकिक परिवार का भी थोड़ा बहुत संकेत देते हैं। उसके बाद लालदास जी महाराज सोचते हैं कि पारलौकिक परिवार तो अब हम भी उनके ही पारलौकिक परिवार में आते हैं, तो अपने संपूर्ण आत्माओं का जो दर्शन जो है वो पारलौकिक परिवार में, सुंदर साथ उनके ही परिवार। तो शुरू करते हैं स्थूल से, अर्थात ये शारीरिक संबंधी से, क्योंकि यह संसार अब बना ही इस तरह से ही है। पहले कहूँ देवचंद्र जी के कबीले के नाम। कबीले का अर्थ होता है परिवार, वंश। जो कोई कदमों लगे भय दाखिल निज धाम। तो पहले कहूँ देवचंद्र जी के कबीले के नाम। कबीले में परिवार, परिवार में 2, एक लौकिक परिवार, एक पारलौकिक परिवार। और पारलौकिक परिवार में जो उनके कदमों लगे, उनके शरण में पहुँचे और दाखिल, यहाँ उन्होंने प्रणाम किए सदगुरु को, पहुँचे जग गए धाम में। ऐसे ऐसे सुंदर साथ
को जो है परिवार में आते हैं। मूल श्री देवचंद्र जी उतरे हैं अर्श से। पहला नंबर तो देवचंद्र जी महाराज स्वयं अंतरात्मा से दिव्य परम धाम के श्यामा जी सत्ता, परम धाम के सखी सुंदरबाई उतरे हैं अर्श से, अर्श परम धाम से उतरे। और क्यों आए? वास्ते खास उम्मत के, उस परम धाम से आए ब्रह्मात्माओं को जगाने के वास्ते के लिए, फॉर देयर सेक, वास्ते खास उम्मत, विशेष करके परम धाम से आए ब्रह्मात्माओं को जगाने के लिए। और बिहार किया साथ में आकर के उन्होंने बिहार किया में आनंद, बिहार शब्द आनंद में ही हो जाता है, लेकिन परमहंसों के लिए जो भी साधना उन्होंने की है, दुख भी हुआ सुख भी हुआ, लेकिन वो अपने बिहार में ही लेते हैं। तो बिहार किया साथ हमें आकर के सुंदर साथ के साथ घुलमिल हुए और एकदम ही ग्रास लेवल से उन्होंने मेहनत की। तो उतना भूमिका करते हुए लालदास महाराज आगे बोलते हैं, संबंध जाहिर का हुआ लीलबाई से। अगर हम देवचंद्र जी महाराज से संबंध जाहिर यानी संसार में, या संसार में अगर संबंध की बात कहें तो हुआ लीलबाई से। लीलबाई से उनकी शादी हुई और सेवा करी सने हंसों। इन लीलबाई ने बहुत प्रेम से अपने पति भाव से भी ज़्यादा उन्होंने धीरे धीरे करके सद्गुरु भाव से उन्होंने सेवा की। शोभा दई राजे ही ने। अब राजी महाराज ने देवचंद्र जी महाराज के ऐसे, देवचंद्र जी महाराज धरती में आकर के उनके जो भी कार्य करना था, उनसे जो भी कार्य करवाना था राजी महाराज को, तो उसमें एकदम साथ में रख करके जो भी उनके ऊपर सहयोग देना था, लीलबाई, ये शोभा लीलबाई को दिया करने का मतलब। शोभा दई राजे इन्हें मतलब लीलबाई को शोभा दी कि इस धरती में आकर के लालदास जी महाराज के देवचंद्र जी महाराज के साथ हो करके धर्म कर्म करने के लिए, सहयोग करने के लिए ये शोभा जो थी लीलबाई को दी गई। राजी महाराज ने ऐसे बोलते हैं। तो बहुत ऐसे महापुरुष हैं संसार में कि संसार में आकर के चाहे स्वर्ग लक्ष्य हो, चाहे वैकुंठ लक्ष्य हो, चाहे जो भी हो, लेकिन धरती में एकदम अनासक्त होकर के जीने वाले, काम क्रोध लोभ मोह से ऊपर उठने वाले ऐसे संतों के जीवन में भी जोड़ी बन जाते हैं, लेकिन वो उनको शारीरिक लेवल से नहीं, आत्मिक लेवल से वो भाव रखते हैं। तो ऐसे बहुत सारे महापुरुषों जो आदरणीय हैं, और उनमें से हमारे सद्गुरु महाराज को भी हमने उसी आदरपूर्ण ये दो संबंध रखे हैं। अब तीन के उदर प्रकट हुए, मतलब लीलबाई के उदर से बिहारी जी है नाम, यानी जो पुत्र हुए उनका नाम बिहारी जी हैं। सफ़र किया स्त्री ने पहुँची अपने ठाम। लालदास जी महाराज जल्दी जल्दी सबको धाम भेज देते हैं, उनको भी जल्दीबाजी है ना। तो लीलबाई का धाम गमन थोड़ा आश्चर्य और अर्थपूर्ण है। तो लालदास जी महाराज दिमाग में फटाक से आ गया, हाँ तो लीलबाई शोभा इसलिए तो दिए थे। बोले इसलिए शोभा, क्या शोभा? अरे सल्लाह से धाम जाती है लीलबाई। अच्छा, क्या श्री कृष्ण प्रत्यक्ष दर्शन देते हैं सद्गुरु के उसमें? वो आएगा बाद में सुंदर साजी। अभी सद्गुरु की अभी तो सद्गुरु प्रचार मतलब बोलना शुरू किए नहीं ना, जस्ट घर में शुरू किए और गंगा जी आकर के बैठे हुए हैं, और ये क्रम में आप बाद में श्रवण करेंगे। उस समय में ऐसा है कि 10 सखी के साथ श्री राजी महाराज श्री कृष्ण स्वरूप आते हैं और पूरा ब्रजलीला रासलीला पूरी होती है। सुंदर साथ जो है परम नाम से जो संबंधी आत्मा वो तो देखते हैं, सुनते हैं, आनंद लेते हैं। उसको बोलते हैं आड़ी का लीला बोलते हैं। आड़ी का लीला में आश्रित लीला, क्योंकि शुरू में प्रचार इतना आसान से ज्ञान से नहीं होता है ना, थोड़ा चमत्कार दिखाना पड़ता है। तो राजी महाराज ने सद्गुरु के माध्यम से परम धाम की आत्माओं के लिए अपने लीला चमत्कारी करके दिखाते हैं, सद्गुरु के वजूद से होता है। तो उस समय में लीलबाई को कहते हैं कि चलो कल तुमको परम धाम जाना है। सद्गुरु को पूछे बिना नहीं जाऊंगी, तो पूछ लेना। तो फिर
राजी महाराज ऐसे बोल रहे हैं, सदगुरु महाराज क्या करें, परम धाम जाने, मेरे को बोल रहे हैं जाओ, लेकिन ये दो बच्चे हैं ना, बिहारी जी और जमुना जी, इनको कौन संभालेगा, पूछ लेना। हाँ, हमने तो मांगा नहीं था, उन्होंने दिया है। कैजुअली बोल दिया, ठीक है। तो दूसरे दिन फिर आए जब लेने को, श्रीराज जी बोले तो सदगुरु ने परमिशन नहीं दिए, ये बोल रहे हैं कि बिहारी जी और जमुना जी कौन दे आए, गंगा जी भाई देखेगा, क्यों चिंता करती है, जिन्होंने पेट दे के भेजा है उन्होंने बुद्धि भी दे के भेजी है। तो गंगा जी भाई देखेंगे बोल रहे हैं, अच्छा गंगा तो पहले आप कन्फर्म करो। हाँ, गंगा जी देखेगा ही नहीं देखेगा। तो अच्छा परम धाम जाने की खुशहाली में मुझे भी दर्शन करवा देना एक बार सर, बोले, क्योंकि सदगुरु तो दर्शन नहीं हो पाते, तो आवाज़ सुनते थे, क्योंकि उनको तो दर्शन दिया स्वरूप ही अंदर से विराजमान होता था। तो धाम जाने के उपलक्ष्य में एक बार दर्शन करवा देना मुझे राजी का भाई। फिर लील भाई बोलती है, राजी महाराज सदगुरु बोल रहे एक बार दर्शन करवाते। दूंगा नहीं दर्शन, पहले ही मैंने पूछा था, उसको नहीं चाहिए बोला। और दूसरी बात, तू अपने को प्रस्तुत करने के लिए सदगुरु ने बोला तभी तो तू बोल रही है कि दर्शन, तो पहले क्यों नहीं दिखाई, मैं धाम जाने से पहले मैं आपको दर्शन करा दूंगी, तू अपने बुद्धि से क्यों नहीं लगे, अभी जो बोले तो तभी बुद्धि आई, नहीं दूंगी, नहीं दूंगा दर्शन करके थोड़ा दलाली हुई, क्या नहीं देंगे, जो छेड़ा पकड़े पीऊ में दर्शन दिखाओ, यहाँ था चौपा छेड़ा पकड़ता, तो लाल भाई ने क्या नहीं देंगे दर्शन करके धनी का छेड़ा पकड़ के करिए दर्शन करके सदगुरु को दर्शन कराया। ओहो इतना सुंदर स्वरूप कर सदगुरु महाराज खुश हो गए। तो ऐसा ये जोड़ी है ये। हाँ, हमारे जैसे डंग डंग डुंग डुंग वाले नहीं है, देखिए। इसीलिए यहाँ पर लालदास जी महाराज सब प्रसंगों के एक ही चौपाई में संबंध जाहिर का हुआ लील भाई से है, और सेवा करी स्नेह सौ, यही है सेवा, सेवा करी स्नेह सौ, पूरा जीवन सेवा में लगाई और अंतिम में दर्शन दिलाने की सेवा तक देखिए। तो इसलिए शोभा दई राजे नवराज जी ने इनके शोभा दी, तो अब क्या किया, तो शोभा मिली। और शोभा दई राजे ने तिनके उधर प्रकट भय बिहारी जी है नाम। अब इसीलिए यहाँ पर सफर किया स्त्रियों ने, तो चले गए स्त्री यानी लीलबाई, पहुँचे अपने ठाम, इस तरह से उनका धाम गमन हुआ है। शरीर छोड़ी है, अब इस दिन को शरीर छोड़ना ही, वो क्या बोलना धाम गमन क्या बोलना, इस तरह से खड़ी हो गई, मतलब है ना, ये आत्मा लीलबाई। तो लालदास जी महाराज इतना रख दिया, सफर किया स्त्रियों ने, पहुँचे अपने ठाम, इस तरह से लीलबाई के धाम गमन है। अच्छा अब ये लालदास जी महाराज के दिमाग में है ना ये सारी कहानी, लेकिन वह तत्कालीन घटना में तो जमुना बहन कैयत है। जमुना बहन किसकी, ऊपर बोले इन तीन के उदार प्रकट हुए, बिहारी जी है नाम, बिहारी जी लड़का हुए, और जमुना बहन यानी बिहारी जी का बहन कैयत है। उसके बाद थारो मेघो भाई दोए, अब ये थारो और मेघो दो नाम है, ये जमुना के साथ ये दोनों नाम आ रहा है, करने मतलब कहीं एक परिवार है थारो मेघो करके, दो भाई में से एक भाई के साथ जमुना की शादी हो गई, जोरू ठकुरानी थारे की। थारे ने जमुना की शादी की और नागजी बेटा कया सोए, और दोनों से एक बेटा पैदा हुआ बिहारी जी का भांजा, जिनका नाम है नागजी बेटा कया सोए। और धनियानी मेघे की, अब वो दूसरा परिवार है, धनियानी मेघे की भायत्री या को नाम, उसका नाम भायत्री है। ये थारो मेघो दो जने हैं, उसमें से थारो ने जमुना की शादी की और मेघो ने कोई मेघो ने कोई भायत्री करके की, और जमुना बाई दिकरी, दिकरी मतलब लड़की, श्री देवचंद्र जी से धाम, देवचंद्र जी हमारे लड़की जमुना बाई, और थारो मेघो में वो एक परिवार का नाम लिए, क्योंकि जमुना को शादी करनी है ना, तो कोई एक परिवार का नाम तो लेना ही पड़ेगा। चलो सुंदर सा जी, अब ये भी एक वंशाणु का गिना दिए।
अब सुंदर साहब जी, एक बात आप सैटेलाइट से देखेंगे ये संबंध क्यों पकड़ा रहे हैं, थोड़ा सा आप कमर सीधी और गर्दन सीधा करके देखिए। ये संबंध दिखा करके अब फिर तुरंत गांगी जी भाई का संबंध की बात दिखाएंगे, फिर महराज ठाकुर वो मंत्री परिवार का भी दिखाएंगे, और ये नगर सेठ है गंगा जी, और गंगा जी के घर से यानी सदगुरु का जो ज्ञान है वो मंत्री लेवल में कैसे गया। तो वो संबंध के बिना तो लोग एकत्रित भी होते हैं। और आज भी कोई सुंदर हाथ के घर में लड़की कुछ दूसरे परिवार में जाते हैं, सात्विक परिवार में जैसे ही परिवार हो, तो धीरे धीरे उनको मर 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 करते हुए कोई मेला ठेला दिखा करके, कहीं गुरु महाराज को वहाँ घर में पधरावनी करके, कैसे कैसे करके तार तम पहुँचाते हैं। आज भी वही चल रहा है। और सन्यासी थोड़ी प्रचार किया, संसारी तो सन्यासी को तो संबंध ही नहीं होता है, गृहस्थियों से तो प्रचार होता है। सारा गृहस्थी सुंदर साथ से प्रचार होता है। दूसरा परिवार ले आते हैं, उनके साथ जाते हैं, उनके साथ, इसीलिए गृहस्थ सुंदर साहब ज्ञानी बनेंगे ना, बहुत प्रचार होता है। सन्यासी तो बेचारा लिमिटेड है, एक आदमी वो खुद करता है, उसके बाद उनका प्रवचन कोई सुने तो जागे। इसलिए सुंदर साथ जी आपके हाथ में बहुत जागने का कार्य है। कृष्णा स्त्री बिहारी जी की ला। अब सतगुरु देवचंद्र जी, उनके श्रीमती लीलबाई, और दो जने से दो बिहारी जी लड़का, और जमुना जी लड़की, ठीक है। लड़की की शादी हो गई, दूसरी घर चली गई। अब बिहारी जी के पत्नी यानी देवचंद्र जी की बहू, उनका नाम है कृष्णा स्त्री बिहारी जी की। धनियानी घर जो है वही घर यानी धनियानी है, घर की मालिकनी है, इसलिए नागजू की जोर वो नाग जी। अब नाग जी तो इधर कहते हैं कि बिहारी जी के कोई परिवार नहीं हुए। और उसके बाद थोड़ा सदगुरु का कार्य लौकिक परिवार में, जमुना के जो परिवार यानी लड़की तरफ का जो परिवार है, उनसे ही धर्म का कार्य जो आगे बढ़ा, सदगुरु के लड़की से हुआ। बिहारी तक आए, बिहारी तक आने के बाद आगे संतान नहीं हुए, तो जमुना के जो संतान हुए, जैसे नागजी जो है ये बिहारी जी की भांजा है, और बिहारी जी का हजरी रहे ये नागजी। तो इसलिए नागजी की जोरों रंगाबाई की सोए कही सोए, और नागजी की जोर उनकी पत्नी जो है रंगाबाई। तो ये परिवार में इस तरह से यह कबिला लौकिक लाला सिंह महाराज अभी तक में लौकिक परिवार की बात है। और अलौकिक कौन था, अलौकिक परिवार भी है, आत्मा परमात्मा वाला परिवार। अच्छा, तो उसमें तो बहुत लंबा लिस्ट होगा फिर। नहीं नहीं, दो चार जन का नाम लेकर के थोड़ा लाइन अप करके छोड़ देता हूँ, फिर अपने आप भी उसी परिवार में डाल देंगे। अच्छा, तो फिर लाला सिंह क्या बोलते हैं अलौकिक परिवार के विषय में? जो कोई ले आया ईमान, उनके धर्म में, उनके आचरण में, उनके साधना में जिन्होंने विश्वास लिया है, करने को खिजमत, खिजमत मतलब सेवा, उनके सिद्धांत में, उनके जो एक त्याग तपस्या में विश्वास लेकर के सेवा के लिए तैनात हो गए, उनकी सेवा के लिए। क्योंकि देखा इनकी सेवा करना ब्रह्मविद ब्रह्म भवति श्रुति, ये तो ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्म, इनकी सेवा करने से ब्रह्म का सेवा होता है, परमात्मा की सेवा होती है, इस भाव से आने वाले। अच्छा, तो पहला इस भाव से इनको देखने वाले कौन है अलौकिक परिवार में? तो बोले प्रथम कौन? हरिदास की ले। हरिदास, हरिदास जी तो वहाँ भोजनगर में गुरु हरिदास जी तो नाम ही। हाँ, आपको पता है जब बाल मुकुंद ने जब परिचय दिया तो आकर के प्रणाम किए, इसी कारण तो वो भोजनगर छोड़ के आए थे। हाँ, तो 3 कारण था ना बोझ छोड़ने में। लीलबाई को लोग ताना मारने लगे, और फिर गुरु महाराज इस तरह से झुकने लगे या नरम होने लगे तो उनको अच्छा नहीं लगा। ये सब थोड़ा जाहिरी कारण है, बात उन्हीं में श्रीमद् भागवत की गहराई में और जाने का।
आप जानते हैं। और गहराई में जाने का प्रमाण हुआ ना, 14 साल कंटिन्यू सुने, तीसरा दर्शन हुआ, तो महाकारण ये था। तो ये जो हरिदास जी, तो आप थोड़ा ध्यान देना, जब हरिदास जी ने इस शिष्य के विषय में बालमुकुंद ने जो परिचय दिया, तत्कालीन तो अब अभी इतने दिन से पूजा करते आए, उस स्वरूप को छोड़ेगा नहीं। लेकिन जैसे ही देवचंद्र जी महाराज परिवार सहित जैसे ही आए इधर जामनगर, तो हाल खबर तो रखते थे ना, वो देवचंद्र क्या कर रहा हो, और सीखने वाले थे। उसको तो श्री कृष्ण का दर्शन हुआ है, वो तो रोज़ दर्शन करता होगा, वो क्या करता होगा। और हरिदास जी का शिष्य भी है ये, अब देवचंद्र जी के पिताजी तो खबर रखते हैं। तो इधर पिताजी पुत्र क्या कर रहा है, अरे वो तो भागवत सुनने का उसका तो 9-9 घंटा जाता है, ये है नहीं उसको करने दो। अंतरंगा से वो हरिदास जी बिल्कुल सदगुरु महाराज को याद करते हैं, शिष्य के भाव से नहीं। अब शिष्य के भाव छोड़ दिया उन्होंने, बालमुकुंद की आवाज़ और अंतर के आत्मा के पुकार। इसलिए प्रथम कहूँ हरिदास जी की, राधा वल्लभी नाम, राधा वल्लभ संप्रदाय में से जो इनकी पहले खिजमत श्री देवचंद्र जी किए काम, इन्होंने देवचंद्र जी महाराज की सेवा की। पहला तो सेवा इन्होंने की। अच्छा, पहला तो सिखाने की सेवा की, फिर बाद में बालमुकुंद के दर्शन से करते, दर्शन उन्होंने उनके माध्यम से लिया। इसका मतलब आपको रिजल्ट बता दूं, बाद में सदगुरु महाराज का तीसरा दर्शन होना सब गुरु हरिदास जी को संकेत मिलता है। तो आए वो आकर के शरण पड़े और तारतम ले लिए हरिदास जी ने, और लड़का वृंदावन में भी लिया। और दूसरा नरहर यानी हरिदास जी का नाती, लड़का का लड़का नरहर, उसने भी तारतम लिया हुआ है। ऐसा हुआ है, कहानी तो बहुत उल्टा पुल्टा हुआ है सुंदर सा। तो लालदास जी संकेत में बोल रहे हैं, इनकी पहले खिजमत देवचंद्र जी किए काम। प्रथम कहूँ हरिदास जी की राधा वल्लभी नाम, इनकी पहले खिजमत देवचंद्र जी किए काम। देवचंद्र जी ने पहले, इनकी पहली खिजमत, हरिदास जी की पहली सेवा सदगुरु ने की। तो पहली सेवा उन्होंने की, मतलब दूसरी सेवा किसने की? हरिदास जी ने की। कैसी सेवा? ध्यान की सेवा, उनके चिंतन की सेवा। ऐसा जब भाई इन्हें पहचान, फिर तब फिर ग्रह कदम देखो। तो जब बालमुकुंद ने उनको परिचय दिया, अंतरात्मा से उनकी महानता की दर्शन की, तो फिर उन्होंने शरण पकड़ ली। सुख दिया सेवा मिने, सौंप दयातमी। लास्ट में सौंप दयातम है। सौंप दयातम मतलब अंतिम में तो क्या बोलूँ, शिष्य बोलूँ वरना तो थोड़ा शोभा नहीं देगा, परम धाम की आत्मा बन गई बोलना। गुरु हरिदास जी ऐसा हुए। और माता वृंदावन की, माता वृंदावन मैंने मतलब हरिदास जी का लड़का वृंदावन, उसकी माता कौन हो सकता है? हरिदास जी का अर्धांगिनी। माता वृंदावन की धनियानी, हरिदास लिख दिया है, हरिदास जी की धनियानी। वृंदावन ईमान ले आई, यहाँ करी सेवा खासला, बोला ना, ये सारा परिवार में। हाँ, लालच में देखा पहला अलौकिक परिवार में भुजनगर में आकर के जो राधा वल्लभी थे, वो अलौकिक परिवार का शुरुआत था। अब वो अलौकिक परिवार होते होते परमधाम के अंगना के परिवार हो गए, सुंदर साथ के परिवार हो गए। लालच महाराज वहाँ पहुँचाना चाहते हैं। वृंदावन ईमान ले आया, विश्वास ले आया, करी सेवा खास। और मूली वृंदावन की ना तो जोरूं खसम, और ये आई साथ में। तो मूली वृंदावन की ना तो जोरू मतलब उनकी श्रीमती, वृंदावन की श्रीमती जोरू, हो सकता है उनका नाम मूली, मूल भी हो सकता है। उनकी पत्नी मूल में पहला, वृंदावन से भी पहला उनकी पत्नी आई होगी, ऐसा भी हो सकता है, या नाम भी हो सकता है, जो भी। लेकिन जोरू पत्नी, ये आई साथ में, जाग खड़ी आत्म, जाग खड़ी आत्म, इन्होंने आत्मा जगाई। अब बेटा वृंदावन का क्या नहीं आया ना, नाम नरहर, वृंदावन का बेटा हरिदास जी के नाती नरहर, वो भी आए। और माता वृंदावन की कछु न को भाई खबर, और माता धनियानी,
तो यहाँ पर थोड़ा सा लालदास जी महाराज शब्द क्लियर नहीं कर रहे हैं, संकेत दे रहे हैं कि और माता वृंदावन की कछु इनकी वही खबर। कछु इनकी वही खबर मतलब ईश्वरी लेवल में। जो हरिदास जी तो पहले से ही विशेष साधक थे ही। अब इनकी मैं सेवा करूं, वस्तु करूं, इनसे करके तो लालदास जी महाराज सदगुरु महाराज का, देवचंद्र जी महाराज का विचार को परिवर्तन ले आने वाले हैं। ऐसे पुरुष है तो इनमें तो सुरता प्रवेश होना ही है। इसीलिए हरिदास जी में ब्रह्म सृष्टि के दर्जा से देखें हो रहा है। यहाँ वृंदावन की माता मतलब हरिदास जी की जो घरवाली है, कछु इनको वही खबर मतलब ईश्वरी दर्जा का खबर हुआ, ब्रह्मात्मा के दर्जा से समर्पित नहीं हुई, मतलब शिष्य बनी लेकिन ईश्वरी दर्जा से, ऐसा भी हो सकता है। और दूसरी बात ये भी है, सदगुरु के ज़माने में फिर कोई ईश्वरी की जागरण नहीं हुई, खाली ब्रह्मात्मा की जागरण हुई। इसलिए यहाँ कछु इनको भाई खबर में तात्म लिए से कोई ज़रूरी भी नहीं। महान है, महान आत्मा है, हमारे पति के गुरु जी हैं, मतलब ऐसा कुछ, ऐसा भी हो सकता है ये मेरा पति क्या बुद्धि, पहले उसी को शिष्य बनाए और उसी के गुरु बनाते हैं, है लेकिन पत्नी है, अर्धांगिनी है, साथ देना पड़ता है, गए होंगे सदगुरु से प्रणाम भी किए हुए, लेकिन अंतरात्मा समर्पित नहीं, ऐसा भी हो सकता है। पतिदेव तो अब आत्मा से पहचाने तो बन गए। श्री मामती कहे मोमिनो ये साथ बड़ो विस्तार, लालच में कहते मामती कहे ये मोमिनो ये साथ बड़ो विस्तार, ये तो अब बहुत लंबा चौड़ा विस्तार है। कहाँ तक है सदगुरु के विस्तार होकर के, अब कोई अमेरिका, कोई ऑस्ट्रेलिया, कोई कहाँ है विश्व में कहाँ सब सदगुरु के तो परिवार है। अब इसलिए पर कछु का कहूँ हुक्म है, लेकिन शुरुआत का थोड़ा हुक्म से मैंने कहा। मेहर धनी निर्धार, ये धनी का ही मेहर है, निश्चित है, तो धनी के मेहर से हुक्म से मैंने कुछ नाम, लौकिक नाम, परलौकिक नाम सदगुरु के दिया करके लालदास जी महाराज 10 प्रकरण भी पूरा करते हैं। चलते हैं 11वां प्रकरण में। 11 प्रकरण में फिर गांगजी भाई की परिवार, फिर स्वामी जी अर्थात महामती प्राणनाथ जी के परिवार। तो अब परिवार का शुरू हो ही गया तो फटाफट पूरे कर दो करके लालदास जी महाराज ने सोचा होगा। अब लालदास जी महाराज के दिमाग में जैसे ही हाँ अब सदगुरु का परिवार पूरा हो गया, राज मंदिर में रहते हैं सारा, और श्याम जी के मंदिर में तो भागवत श्रवण किए थे, वहाँ तारतम दर्शन हुआ, वो अपनी जगह में है। भट्ट जी तो अब उनका रेगुलर क्लास कर रहे हैं भागवत का, देवचंद्र जी महाराज तो अब कम अपने घर में रहते हैं, और मैं भेजूँ तमाम करके सराज जी ने कहा है, तो आप वो कहाँ भेजेंगे करके ये लालदास जी महाराज को बताना है, अब सारा भूमिका आगे ले जाना है, तो इसीलिए थोड़ा पारिवारिक वर्णन करवा रहे हैं। हाँ अच्छा अच्छा ठीक। अब लालदास जी महाराज दिमाग पहुँचा, हाँ मैंने लौकिक परिवार तो बताया देवचंद्र, पारलौकिक परिवार को मैंने शुरुआत किया वृंदावन से, उधर से हरिदास जी ले आए। अब पारलौकिक परिवार में विशेष नाम आ रहा है, कंधे में कंधे मिला कर जाने वाले, इसीलिए अब लालदास जी महाराज इतना भाव से नाम लेते हैं एक सुंदर साथ का। पहले दिन इस्लाम में गंगा जी भाई धरे कदम, बोलो श्री गंगा जी भाई की जय। अब सेवा करी देवचंद्र जी की, कदमों सौंपी आत्म। वाह सुंदर सा जी, थोड़ा सा आप इसमें रुक जाना, हाँ ज़्यादा जल्दीबाजी मत करना, मैं एक यहाँ भाव उदय करना चाहता हूँ। वो क्या है कि नॉर्मली आज के तिथि में देखिए हर कोई गुरु बनने तैयार होते हैं, हर कोई शिष्य बनाने में लगे हुए होते हैं, है ना। और चलो मुझे भी अब संसार में गुरु बनना ज़रूरी है, मतलब गुरु बनाना ज़रूरी है करके गुरु बनाना ज़रूरी है करके गुरु बनाने के लिए निकलते हैं। तो ऐसा देखते हैं कौन विद्वान है करके निकलते हैं, तो कुछ अच्छे मतलब
लाख 1.5 लाख जिनका शिष्य हो, तो ऐसे गुरु के पास चले जाने का, इतने लाख 1.5 लाख शिष्य, इतने महान, इतने बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, तो ये कि महान बिना बिना शक्ति ऐसा होता है करके आंख बंद करके शिष्य बनाने में हम लग जाते हैं। लेकिन यहाँ देखे तो लालदास जी महाराज कहते हैं, जो गंगा जी भाई का आप एक बार बोलिए तो देखिए, तो गंगा जी भाई आज हमारा सुंदर साथ का नंबर लाख करोड़ में जो भी गिनती करते हैं, ठीक है, तारतम अवतरण भी हुआ है। और लालदास जी महाराज कह रहे सदगुरु महाराज बिल्कुल, अब कैसे ये बात रखूं, अपने अंदर में दर्शन होता है परम धाम, अंदर में राज्य का सारा, लेकिन अब इस मुख से कितना शब्द निकले, मैं कितना निकाल सकता हूँ, लेकिन ये सुनेगा कौन, ये मुख और वो सामने वाला का कान, और कान से जाकर के फिर मन में पहुँचता है, मन से फिर बुद्धि यशनो बोलता है, फिर चित्त उसके ऊपर चिंतन करता है, और आत्मा पर प्रकाश रखता है। ये कब होगा? ऐसी चिंता जो सदगुरु महाराज गुजर रहे थे, इसी चिंता से उस चिंता को दूर करने वाले गंगा जी आए, तो कितने महान है ना गंगा जी। और फिर दूसरी बात, साधारण लोग गुरु बनाने के लिए तैयार होते हैं, तो धनाढ़ लोग शिष्य बनना इतना आसान से बने? धनाढ़, ये तो गंगा जी तो नगर सेठ है, और सदगुरु फक्कड़। और फिर देखना, फक्कड़ तो फक्कड़, लेकिन गृहस्थ है, गृहस्थ के साथ इतना समर्पित हो जाना थोड़ा ब्रेकिंग लगता है। फक्कड़ सन्यासी के पास तो पहुंच जाते हैं। और तीसरी बात आपको याद होगा, तीसरी बात ये है कि ये तो देवचंद्र जी महाराज ऐसे फटाक से कहीं से आए और एकदम और एकदम गुरु बनी लिए, ऐसा नहीं। गंगा जी के सामने में तो साथ से, ये तो क्लासमेट बोलते हैं ना, जैसे ये कथा मंडप मेट है, मतलब साथी है, ये साथी को गुरु बनाना कितनी सारी मर्यादा देखते, ये सभी मर्यादाओं को पार करके उन्होंने शिष्यत्व ग्रहण किया गंगा जी भाई। थोड़ा गंगा जी भाई को ध्यान करना सुंदर साथ, बहुत मजा आता है। अपने को गंगा जी भाई को ध्यान करेंगे ना, पहले सुंदर साथ है, सदगुरु के चरण में जाने वाले। हाँ, जैसे आप गंगा जी भाई को साक्षात्कार करेंगे ना, आप जितने भी धनाढ़ हो ना, गुरु के पास जाकर झुकना कोई बड़ी बात नहीं होती। नहीं तो ये धन को मद जन को मद कसैलाई न गन्ने, इट डजंट काउंट एनीवन। वो अपना ये धन का अहंकार, जन का अहंकार जो आता है ना, ये टूणे से हो जाता है, ये झुकना नहीं देता है। लेकिन गंगा जी महाराज, गंगा जी भाई का ध्यान करेंगे ना, सारा अहंकार भाई के साथ ऐसा स्वरूप खड़ा हो जाता है। इसलिए गंगा जी भाई को आप ध्यान देना। देखिए, एक तो धनाढ़ व्यक्ति, और सदगुरु महाराज का कोई 100-1.5 लाख 100-150 शिष्य नहीं है, समझे? फर्स्ट और क्लासमेट, भागवत साथ में सुने हैं, और पूरी तरह आत्मसमर्पण करते। तो तत्व को देखें, इसी जगह में तो प्राण जी बोले, आकार तो भले पस होता, पर पसो मन जियो तेज, अंदर का तेज को देखो। सुंदर सा जिस तरह से अब गंगा जी भाई भी, और मुझे और आपसे बात करने की इच्छा है गंगा जी भाई के विषय में। और फिर सदगुरु महाराज तो गंगा जी के प्रति वो भी, ये एकदम रूट है सुंदर सा जी, इसलिए इसमें जल्दीबाजी नहीं कर रहा हूँ, इसमें और भाव निकालना जरूरी है। सुंदर सा जी, मैं आपसे थोड़ी सी बातचीत करूँगा आज, 5-10 मिनट टाइम है, आप जल्दीबाजी मत करना, मैं टाइम ही छोड़ूंगा। मजल को यहीं रखते हुए मैं आपसे थोड़ा शेयरिंग कर रहा हूँ। श्री कृष्ण प्रेमी साधनालय, जो आज आप जहाँ से प्रचारक अभी तक में 20-25 प्रचारक जहाँ से निकलते हैं आज भी हैं, तो
ये जो एक व्यवस्थापन में हमने थोड़ा सा परिवर्तन लाने का सोच बनाया है। मैं आपके साथ गूगल मीट में सुबह 6 से 7 रहूँगा और शाम को 8 से भी रहूँगा, ठीक है। लेकिन मैं साधनालय जो है अक्टूबर 20 तारीख के लिए शट डाउन कर रहा हूँ। साधनालय जो है रेगुलर क्लास जो मैंने 22 साल घंटी बजाई, अब मैं 8-10 महीना